राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा ने देश में विकास की गंगा बहाती है। ये बात विपक्ष को भी पता है, लेकिन मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा। कोई मोदी के गुण गाता है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन इस बीच चुनावी नतीजों से पहले भारत के न्यायाधीश ने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर न सिर्फ पीएम मोदी दंग रह गए, बल्कि विपक्ष में तो हड़कंप भी मच गया। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के देश में 3 नए आपराधिक कानून बनाए जाने की खूब तारीफ की है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, संसद द्वारा इन 3 कानूनों को पास किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है एवं आगे बढ़ रहा है और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी उपकरणों की जरूरत है। नए कानून तभी सफल होंगे जब इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग इन्हें अपनाएंगे। सीजेआई ने खुले मंच पर यह बात कही कि मोदी राज में न सिर्फ देश आगे बढ़ रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था से न्याय प्रक्रिया भी दुरुस्त हो गई है। सीजेआई की ये तारीफ कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं को हजम नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा इन कानूनों से वो लोग बेचैन हैं जो भ्रष्टाचार या फिर किसी न किसी नए कानूनी जाल में फंसे हुए हैं। उनकी घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले ये 3 कानून कौन से हैं, चलिए बताते हैं। मोदी सरकार के 3 नए कानून: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि ट्रायल 3 साल में पूरा होना चाहिए और फैसला सुरक्षित रखे जाने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए। यानी कि अब कानून से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं है, केस में जल्द ही फैसला आ जाएगा। यानी कि ये लंबित मामलों को सुलझाने के लिए एक अच्छी पहल है। इन 3 कानूनों के तमाम बदलाव कानून व्यवस्था में आ सकते हैं। इसी के साथ विपक्ष को मुख्य न्यायाधीश का वो बयान भी सबसे ज्यादा छुपा होगा जिसमें उन्होंने पिछली सरकार और मोदी सरकार के राज में आए कानूनों को कंपेयर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा, पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच और अभियोजन को चलाने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं। हमारे समाज के लिए लिंगवादी पितृ सत्तात्मक नजरिए को बदलने के लिए बहुत कम कोशिशें की गई हैं जो ऐसे अपराधों को प्रेरित करता है। इससे निपटने के लिए कानूनों की जरूरत है। खैर, अब ये कानून तमाम लोगों को न सिर्फ न्याय जल्द ही दिलाएंगे, बल्कि गवाही में देरी, जेलों में भीड़-भाड़ जैसी समस्या को भी जल्द हल कर देंगे। बता दें कि तीनों कानूनों को पिछले साल 31 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति भी दे दी है। तो ऐसे में इन कानूनों से देश में कई अहम बदलाव आ सकते हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय भी मिलेगा। तो इन कानूनों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।